किस कानून के हिसाब से हमारी परीक्षा होगी? क्या बिहार में शिक्षक की एक संवर्ग नहीं है? सुबह बिहार के शिक्षक सड़क पर हैं। बार बार शिक्षकों के से मैंने दक्षता परीक्षा उत्तीर्णता के बाद परीक्षा की बात मैंने करना यह बेईमानी है। तो विधानसभा का सत्र चल रहा है, उसमें करवाने का हम लोग पुरजोर मांग किए हैं, और अगर आप अभी भी हमारा यह आग्रह और मांग को पूरा नहीं किया गया, नहीं सुना गया, तो अब विराट और निर्णायक संघर्ष की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा। लोगों से माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वार्ता भी किया और उनके द्वारा आश्वस्त भी किया गया कि आपकी मांग 2 दिन में मान ली जाएगी। हम लोगों ने इंतजार किया, इंतजार करने के बाद हम लोग अपने आप में ठगा महसूस करने लगे। लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है सिंपल परीक्षा लिया जाएगा। देखिए, सवाल परीक्षा सिंपल हो कि कठिन हो इसका नहीं है। आप मेरा परीक्षा क्यों लीजिएगा, सवाल यहाँ ये बनता है किस कानून के हिसाब से हमारी परीक्षा होगी? क्या बिहार में शिक्षक की एक संवर्ग नहीं है? बिहार में कई संवर्ग सेवाओं की है। किसी संवर्गों में वर्षों काम करने के बाद उनकी नियुक्ति प्रक्रिया की परीक्षा होती है, नहीं होती है तो हमारी परीक्षा वैधानिक नहीं है, गलत है। इसी को लेकर बिहार शिक्षक एकता मंच लड़ाई लड़ रहा है और सरकार को बताना चाहता है कि आप शिक्षकों की परीक्षा के नाम पर उन्हें जलील अपमानित करना चाहते हैं, और सबसे इस मसले का जड़ है कि आप शिक्षकों को सेवा से बेदखल करना चाहते हैं। एक तरफ नौकरी दो और दूसरी तरफ नौकरी से हटाओ, उनकी ये षड्यंत्र है। इसी मसले पर हम लोगों ने लगातार आंदोलनरत हैं और सरकार को कहना चाहते हैं 60 वर्ष की जिसकी नौकरी के लिए आपने बहाल किया, 2 दक्षता पात्रता उत्तीर्ण है, प्रशिक्षण है, जो एनसीईटी का शिक्षकों के लिए आहरता है, चाहे केंद्र का शिक्षक हो, राज्य का शिक्षक हो, निकाय का शिक्षक हो, सब लोगों के लिए आहरता और योग्यता एक है, आरटीआई एक्ट कहता है। तो फिर आज हमारी परीक्षाएं वैधानिक नहीं है। इसी मसले पर हम सरकार से कहना चाहते हैं कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दो, आप ऐच्छिक का स्थानांतरण दो, और शिक्षकों पर जो कार्रवाई कर रहे हैं उनको वापस लीजिए। साथ ही जो विद्यालय का समय सारणी है, मुख्यमंत्री जी सदन में कहते हैं कि 10 से 4 चलेगा, शिक्षा मंत्री चिल्लाते हैं कि 15 मिनट पहले आएंगे 15 मिनट बाद जाएंगे, यानी 9:45 से 4:15 शिक्षक रहेंगे। और उसी विभाग का अधिकारी कहते हैं कि नहीं, 9:05 में अगर कोई शिक्षक आते हैं तो उनका वेतन बंद करो। ऐसी परिस्थिति और हालात बनाए हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को किस तरफ सरकार और शिक्षा विभाग के अधिकारी ले जाना चाहते हैं। लड़ाई हमारी इस मसले का है। इसलिए आज बिहार के तमाम माननीय विधायक के यहाँ, विधान परिषद के सदस्यों के यहाँ शिक्षक का हुजूम है, और यही हुजूम यह कहने आया है कि हम सड़क पर लड़ रहे थे, हमारी लड़ाई वहां है। आज सदन चल रहा है, सदन में तो शिक्षक लड़ाई करने के लिए नहीं जाएगा, लेकिन आप सदन में हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप विधानमंडल के दोनों सदनों में बैठने वाले लोग हैं, आप वहां हमारी बातों को लड़िए। अगर आप हमारी मुद्दे को नहीं उठाइएगा, शिक्षकों को प्रताड़ित करने का, बिना शर्त राज्यकर्मी बनाने का, ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान लागू करने का, शिक्षकों पर की गई कार्रवाई वापस करने का, तो आपको भी जब आप शिक्षक के बीच में जाएंगे, क्योंकि हम संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष में अगर आप हमारे साथ नहीं है तो आप भी 2024 और 25 में जाएंगे क्षेत्र, और आपको शिक्षकों का सामना करना पड़ेगा और सरकार को घुटना टेकना पड़ेगा। इसलिए वही बात हम माननीय विधायक के यहाँ कहने आए हैं। लगातार जो है शिक्षा में बदलाव की बातें हो रही है, लेकिन शिक्षक ही लगातार कई योजनाएं चलती है सरकार की तरफ से। कहा जाता है कि बच्चियों को हम पढ़ा रहे हैं। नीतीश कुमार हर मन से कहते हैं कि हमने शिक्षा को आगे बढ़ाया, बच्चियों को आगे बढ़ाया, देखिए कितना साक्षरता दर बढ़ गया, लेकिन अब शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो दर का क्या मतलब? यह बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार के शिक्षक आज मैंने सड़क पर है अपने मांगों को लेकर। इसके जड़ में जो है सरकार है। सरकार की दोहरी और दोरंगी नीति के कारण आज सुबह बिहार के शिक्षक सड़क पर हैं। बार बार शिक्षकों के से मैंने दक्षता परीक्षा उत्तीर्णता के बाद परीक्षा की बात मैंने करना यह बेईमानी है, और सरकार जब तक नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देगी, शिक्षा जो है
वह विद्यालय में कदापि नहीं लौटेगा। इसलिए कि बिहार के शिक्षक जो हैं वह विद्यालय छोड़कर सड़क पर आने के लिए बाध्य हैं अपने मांगों के समर्थन में। कार्रवाई इसलिए भी होगी अब तो। कार्रवाई का दौर चल रहा है, चलेगा। शिक्षक मैंने कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। शिक्षक अपने हक और हकूक के लिए, अपने मांग के लिए वह सड़क पर हैं, और जब तक मैंने मांग की पूर्ति नहीं होती है वो सड़क पर रहेंगे और अपनी मांग को लेकर रहेंगे। कितने जिलों से लोग आ चुके हैं, शिक्षक आ चुके हैं? देखिए 3800 जिला से ये बिहार शिक्षक एकता मंच का आह्वान था कि आज के पूरा घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम सभी माननीय विधायक जी के यहाँ करना है। तो 3800 जिला से सभी विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक के पास हम लोग गए हैं, 8 सूत्री मांग दिए हैं, मांग पत्र सौंपे हैं और बिना शर्त राज्यकर्मी और ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान क्या ये जो विधानसभा का सत्र चल रहा है उसमें करवाने का हम लोग पुरजोर मांग किए हैं। और अगर आप अभी भी हमारा यह आग्रह और मांग को पूरा नहीं किया गया, नहीं सुना गया, तो अब विराट और निर्णायक संघर्ष की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा। नेतागिरी पर अफसरशाही हावी हो गई, आप लोग मानते हैं? आप लोग तो शिक्षक हैं। देखिए हम लोग नेतागिरी की बात ही नहीं करते, हम शिक्षक हैं, हम पढ़ने पढ़ाने का बात करते हैं। अगर अफसर नहीं सुनेंगे और सरकार नहीं समझेगी हमारी समस्या को और हमारा दर्द को नहीं समझेगी तो हम लोग अब संघर्ष को और तेज करेंगे और बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा हासिल करके ही चैन की सांस लेंगे। आप लोग बिना शर्त मांग कर रहे हैं राज्यकर्मी के दर्जे की, वही सरकार नहीं सुन रही, तो क्या लग रहा है? जी, लगातार हम लोग बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर तले नियोजित शिक्षकों को बिहार में राज्यकर्मी का दर्जा बिगड़ शर्त बिना किसी शर्त के मिले, इसकी मांग हम लोग लगातार कर रहे हैं। मगर सरकार ने राज्यकर्मी देने के नाम पर एक परीक्षा का आयोजन किया और उसमें कई तरह की शर्त को लगाया। इसी नीति का हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। अभी हम लोग लगातार पिछले 2 आंदोलन किए, जिलों में मसाल जुलूस का आंदोलन किए, उसके बाद पटना में 13 तारीख को आंदोलन किए। उसके बाद हम लोगों से माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वार्ता भी किया और उनके द्वारा आश्वस्त भी किया गया कि आपकी मांग 2 दिन में मान ली जाएगी। हम लोगों ने इंतजार किया, इंतजार करने के बाद हम लोग अपने आप में ठगा महसूस करने लगे। पुनः हम लोगों ने ये निर्णय लिया बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर तले कि अब हम लोग विधायक के आवास का घेराव करेंगे। आज बिहार के तमाम कोने कोने से शिक्षक आए हुए हैं। बिहार के जो विधायक है विधानसभा में, उनके विधायकों के आवास पर हम लोग अपनी मांग को रख रहे हैं कि वो विधानसभा में जाए और सरकार के समक्ष हमारी मांग को रखें कि बिना शर्त शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, शिक्षक को तनाव मुक्त कीजिए, शिक्षक को भय मुक्त कीजिए और गरीब नौनिहाल बच्चों को भय